गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लेट्स वॉच एंड लर्न में। तो गाइस, जो आज हम फिजिक्स सीरीज़ के जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम में जो है उनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो गाइस, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो है उन्हें हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशंस और वीडियोस मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज़ यूज टू सेपरेट द सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर। ये इसमें बताया जाया गया है कि जो किस टेक्निक के द्वारा जो है हम सब्सटेंस को और मिक्सचर को जो है अलग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रोमेटोग्राफी, रेसिंग, फॉरिंग, असेंबलिंग एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, जो क्रोमेटोग्राफी के टेक्निक के द्वारा जो है हम सब्सटेंस और मिक्सचर को जो है अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जिसके माध्यम से जो है हम मिक्सचर और सब्सटेंसेस को जो है अलग कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न, इन व्हाट वे आयोडीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन। किस माध्यम के द्वारा जो है आयोडीन कैन बी सेपरेटेड जो है मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिस्टिलेशन एंड सब्लिमेशन। तो इसका राइट आंसर है सब्लिमेशन। ठीक है दोस्तों, सब्लिमेशन के द्वारा जो है आयोडीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन। ठीक है दोस्तों, और सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन जो है एक केमिकल प्रोसेस है जो है सॉलिड को कन्वर्टेड करती है गैस में। कैसे? विदाउट गोइंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज बोरॉन? नॉन मेटल, मेटल, कंपाउंड एंड मेटोलाइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेटोलाइट। बोरॉन क्या है? एक मेटलॉइड है। ठीक है दोस्तों, जैसे सम एलिमेंट्स शो द प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड नॉन आर एज मेटलाइज्ड। ठीक है दोस्तों, सच एज बोरॉन एंड सिलिकॉन। मेटलाइड क्या होते हैं? सम मेटल्स शो द प्रॉपर्टीज बिटवीन, मतलब ऐसे कुछ मेटल्स जो मतलब मेटलाइड्स होते हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स जो प्रॉपर्टीज मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो होते हैं मेटलाइड्स। और मेटलाइड के एग्जांपल क्या है? बोरॉन एंड सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों, तो बोरॉन क्या है? मेटलाइड। और मेटलाइड के एग्जांपल क्या है? बोरॉन और एंड सिलिकॉन। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा जा सकता है आपसे? व्हाट इज सिलिकॉन। तो सिलिकॉन भी क्या है? मेटलाइड। ये भी मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट मेटल्स। आपके पास 4 ऑप्शंस है। मेटल्स आर लस्ट्रस, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर, दे आर मेलेबल। हमने जो है इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बोथ ए एंड डी, बोथ ए एंड सी, बोथ सी एंड डी, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ए बी सी एंड डी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑल ए बी एंड सी डी आर राइट स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि मेटल जो है लस्ट्रस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल क्या होता है? डैट इज कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, तो डी इज राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर इज नोन एज। जो साल्ट और शुगर का मिक्सचर है वो कैसा मिक्सचर है?
के पास चार ऑप्शन है, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? हिट्रोजीनियस मिक्सचर, बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? इसकी एक्सप्लेनेशन होगी कि जो मिक्सचर है, और मिक्सचर इन which its components do not mix with each other and the distribution of components in different parts of the mixture is not uniform is called heterogeneous mixture। मतलब कि जो साल्ट और शुगर है वो जो है आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये किस मिक्सचर का, तो इन दोनों को क्या कहेंगे? हम कहेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो राइट आंसर इज बी, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बाय विच प्रोसेस कैन सी वाटर बी प्योरीफाइड? किस प्रोसेस के द्वारा जो है सी वाटर जो है प्योरीफाई हो सकता है? आपके पास चार ऑप्शन है, इवेपोरेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन। तो इसका राइट आंसर है डी, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा जो है सी का वाटर जो है प्योरीफाइड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन इज अ प्रोसीजर बाय विच टू लिक्विड्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स कैन बी सेपरेटेड, और इट इज अ प्रोसेस इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस और लिक्विड मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय हीटिंग इट टू अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कंडेंसिंग द रिजल्टिंग वेपर्स। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू स्क्वीज वाटर फ्रॉम द सॉक्ड क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन? तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए इवेपोरेशन, बी डिसेंटेशन, सी सेंट्रीफ्यूगेशन, डी सेडमेंटेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू स्क्वीज वाटर फ्रॉम द सॉक्ड क्लॉथ्स इन द वॉशिंग मशीन। ये कैसे होगा? व्हेन द पार्टिकल प्रेजेंट इन द फ्लूइड आर सो स्मॉल दैट दे क्रॉसेस द पोर्स ऑफ द फिल्टर शीट, सो दीज पार्टिकल्स आर नॉट सेपरेटेड बाय फिल्टर मेथड। जो फिल्टर मेथड के द्वारा जो है इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता था, इसलिए व्हेन दीज मिक्सचर्स आर रोटेड क्विकली हैवी पार्टिकल्स सिट डाउन एंड द लाइट पार्टिकल्स रिमेन अबव। दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, और वी कैन से दैट centrifugation is a technique used for the separation of particles from a solution according to their size, shape, density, viscosity of the medium and rotor speed। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा अगला प्रश्न है, ड्यू टू विच प्रोसेस ड्राई रेसिन्स व्हेन केप्ट इन वाटर स्वेल अप? इसके भी चार ऑप्शन हैं, ऑस्मोसिस, सेडिमेंटेशन, डिस्टिलेशन एंड डिसेंटेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्मोसिस। ड्यू टू ऑस्मोसिस प्रोसेस ड्राई रेसिन्स व्हेन केप्ट इन वाटर स्वेल अप। तो इसकी एक्सप्लेनेशन होगी कि जो प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्वेंट टेंड टू पास थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इनटू अ मोर कंसंट्रेटेड इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर? आपके पास चार ऑप्शन है, डिस्टिल्ड वाटर, गैसोलीन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, इनमें हमें बताना है कि कौन सा मिक्सचर है। तो आपके पास जो है चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैसोलीन इज अ मिक्सचर। ठीक है दोस्तों, टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हेन मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन so that the chemical properties of the components do not change then it is called mixture। ठीक है दोस्तों, मतलब दो या दो से अधिक कंपाउंड से जो मिक्सचर बनेगा वो जो है, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट चेंज नहीं होगी, उसको जो हम मिक्सचर कहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो गैसोलीन इज अ मिक्सचर। हमारा अगला प्रश्न है, बॉयज लॉ रिलेट्स टू विच स्टेट ऑफ
मैटर। आपके पास चार ऑप्शन है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, नन ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज सी, गैसियस स्टेट। जो गैसियस स्टेट में है जो है बॉयज लॉ रिलेट करेगा मैटर को। ठीक है दोस्तों, बॉयज लॉ होता क्या है? बॉयज लॉ, द प्रेशर ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ गैस ऑन स्टेबल हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। कैसा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, और हीट जो होगी स्टेबल होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा सी, गैसियस स्टेट। जो बॉयज लॉ क्या होगा, किससे रिलेट करेगा? गैसियस स्टेट से। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।